कि जो पुरुष पर धरिस्मान पर स्त्री को निष्फल भाव से उस पर दृष्टिपात नहीं करता, वह प्रत्यक्ष में देव है। स्वर्ग का देव पहुंचने का साधन यही देव है। ये देव नहीं बन सका तो देव नहीं बन सकता, ये देव नहीं बन सकता देवादेव भी नहीं बन सकता। देव पुरुष है, साधु पुरुष है, सज्जन पुरुष है। यहाँ देव से तात्पर्य साधु, साधु मतलब सज्जन। जब साधु सज्जन स्वभाव ही नहीं आ पाएगा तो तुम साधुता कहाँ से ला पाएंगे? साधुता नहीं होगी तो देवत्व तो कहाँ से आएगा? साधु तो देवादेव कैसे बन पाएंगे? इसलिए एक साधुचर्या ऐसी है, वो देव भी बनाती है और देवादेव भी बनाती है। दुग्धवत, कैसे? दुग्धवत। कम तपा तो गर्म दूध, अधिक तप तो रबड़ी, जाए तप तो मावा, स्वाद अलग अलग है। दुग्धवत। ऐसी कम तपस्या की देशव्रति, तपस्या नहीं की अभ्रसम दृष्टि, और तपस्या की महाव्रती, और तपस्या तो मावा बन गए, था क्या अर्थ में चले गए। दुग्धवत। ऐसे ही आपकी साधना है। बहिरंग अंतरंग दोनों तप तपते हुए जीव को अंतरंग तप पर विचार करना चाहिए। अंतरंग तप पर विचार करना चाहिए। अंतरंग परिज्ञा से छूटते जाओगे, अंतरंग तप की वृद्धि होती चली जाएगी। तुमने बहिरंग तप किया और 1 महीने को उपास किए, फिर आप कह रहे हैं भाई अमुक जी हमारा उपास का पारणा है, तुम बेंड लेके आओ, हमारा उपास का पारणा है, ये बाल्टियाँ बटवा, ये बटवा, वो सामग्री बटवा, ये सामग्री बटवा। तो अभी तुमको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था, तुमको उपवास के फल का पता नहीं था, तुमने इसे ही उपवास का फल मान लिया। आत्म विशुद्धि उत्पन्न होती है एक पक्ष, उस विशुद्धि को, विशुद्धि शब्द मात्र है, शब्द एकत्व, शब्द समानीकरण है, अर्थ समानीकरण नहीं है। विशुद्धि उत्पन्न हुई, इसे तुमने तपस्या की। बिना विशुद्धि तुम तपस्या कर नहीं सकते थे, तुम्हें इतनी विशुद्धि तुम तपस्या की। फिर विशुद्धि की वृद्धि के लिए ही तपस्या है। इसमें तुमने क्या कर डाला? ये हमारे मतलब वो व्यवहार में चलेगा, लौकिक दृष्टिपात में, कि रिकॉर्ड बनना चाहिए है, कि ये काम होना चाहिए, वही काम होना चाहिए, हमारी व्रत की इसकी इतिहास बन के रहना चाहिए है। तो आप भूल चुके थे। ये बातें नहीं करो कौन कर रहा है, पढ़ो भी मत। तो क्रोध कषाय परिग्रह, मान कषाय परिग्रह, लोभ कषाय परिग्रह, माया कषाय परिग्रह, मिथ्यात् परिग्रह, हास रति अर्ति सो भय जो स्त्री पुंसक भेद परिग्रह, ये अंतरंग परिग्रह है। इनका प्रत्याख्यान नहीं कर पा रहे हो, भावी काल तो शून्य है तुम्हारा। इसलिए हर विषय को समझना चाहिए। हीन भावना भी परिग्रह, अंतरंग परिग्रह, अरति भाव आ रहा ना, अहम भावना भी परिग्रह, मन कसाय साथ है ना। ये जब जीव साधक शांति से सुनता है, स्वाध्याय करता है, समझने की कोशिश करता है, तब समझ में आता है हम कहाँ लग गए। देखो भाई, हम भी तो मुनि हैं, हमारा भी ऐसा होना चाहिए है निर्मोह। तो क्या होना चाहिए? अज्ञानियों ने भर दिया कान, अज्ञानियों ने भर दिया कान, वो अज्ञानी दौड़ने लगा इधर। तो मित्र अज्ञानी भर दिए कान, अज्ञानी दौड़ने लगा। आप इस शब्द को सुनकर के दृष्टांत खोज लीजिए। अज्ञान भर दिए चाव, अज्ञान दौड़ने लगा। तो एक खिलौने आते बच्चों के, हेलीकॉप्टर, चलो बच्चों की कार खेल में,
भरी चाबी, अज्ञानी ने भरी चाबी, अज्ञानी दौड़ने लग गया। अब बच्चा है, समय बर्बाद कर रहा है दौड़ाने में, चाबी भरने में, समझे कि नहीं? ऐसे ही किसी अज्ञानी ने भर दिए कान। महाराज आप भी तो साधु हो, इनकी प्रभाव नहीं, आपकी कोई पूछते ही नहीं है। जबकि शांत भाव से साधक गया था, ठीक है, एक पढ़ा लिखा साधु, एक हम ठीक है अपना जीवन जिएंगे, परस्पर में अच्छे से रहेंगे, ऐसा सोच के जीव चले ना, मान के साथ कमजोर करके, तो हर संग चले, अच्छे से चले। अज्ञानी जीने कहाँ देते, और प्रभाव पड़ता कि अज्ञानियों पर ही पड़ता है। अज्ञान का प्रभाव किस पर पड़ेगा? अज्ञानियों पर, ज्ञानियों पर कभी नहीं पड़ेगा। तो यहां खोज करना चाहिए, ज्ञान के साथ ज्ञान खोजिए, ज्ञान के साथ ज्ञान खोजिए। अज्ञानियों के ज्ञान को ज्ञान मत मानिए। आप जैसे राकेश साहब एक व्यापारी जीव है, ठीक है, तो अपना भाई परिवार चलाना, उसको कुटुंब है, उसका परिवार है, तो अपने अर्थ की व्यवस्था कर रहा है। तो ये जितनी कुशलता से करेगा अर्थ की व्यवस्था, उतना कुशल आदमी कहलाएगा, कहलाएगा नहीं कहलाएगा? लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से हम उसको अकुशल कहेंगे कि तुम जितनी कुशलता से पैसा कमा रहे हो, उतनी कुशलता से देखो लोभ के साथ तो रहेगी, परिग्रह संज्ञा तो रहेगी, असत्य भाषण तो करनी पड़ेगा, व्यापार करेगा बच्चा तो, ठीक है ना। अब वहाँ ये देखना है, पर पैसा नंबर एक का कमा के रखा जीव ने। अब यहाँ विषय पकड़ना, आगम की भाषा में ये किसके लिए कथन कर रहे हैं? मुनियों के लिए कर रहे हैं, त्यागियों के कर रहे हैं, ब्रह्मचारियों के लिए कर रहे हैं। भाई उसकी गृहस्थ अपेक्षा कुशलता कुशलता है, लेकिन मोक्ष मार्ग में पूर्ण अकुशलता है। कोई मोक्ष मार्ग के मुनिराज हैं, वे लाखों करोड़ों के पैसे की बोली लगवाना जानते, अथवा मांगना जानते हैं, मुंह से मांगना जानते हैं, हजारों उसके आगे लाखों दो आप। जब ऐसी मांग रहे डायरेक्ट कि हजारों से क्या हो सकता है, लाखों दो, तो तुम लाखों मांग करके एक मंदिर तो खड़ा कर सकते हो, परंतु लाखों मांग करके जो आकिंचन धर्म है उसकी श्रद्धा खड़ा नहीं कर सकते आप। बोलो कोई शंका? कोई शंका नहीं, सत्य है। अंकुर कुशल आदमी है। कुशलता तुम्हारी किस विषय में है? एक आदमी तुम्हारा काम नहीं कर रहा था बेटा, तुमने गुस्सा करके तमतमा करके उसको इतना हताश कर दिया, वो 2 मिनट में तुम्हारा काम करके दे गया। अब तुम क्या बोलोगे? देखा, तुम जैसे लोग काम नहीं करा, हमने करा के दिखा दिया। हाँ, एक काम तो हो गया, लेकिन ये दूसरा काम तुमने नहीं देखा। जो शांत बैठा था वो निर्जक स्थान का काम कर रहा था, तुम बंद स्थान काम कर चुके हो। कैसा है करके तुमने कितना स्थिति बंद कर लिया, इसका पता तुमको नहीं है। तो भोलापन जो है मायाचारी का नहीं होना चाहिए, भोलापन भोलेपन का ही होना चाहिए। ये विषय समझो बराबर। तो अब त्यागियों को उस कुशलता में नहीं जाना चाहिए जिस कुशलता में स्थिति बंद का आनंद आता है, प्रकृति बंद को आनंद है, अनुभाव बंद को आनंद है, प्रदेश बंद को आनंद है। इन 4 बंदों को आनंद देने वाला आपको आनंद नहीं लेना चाहिए। प्रत्य समति गुप्ति समति इनका आनंद है, ऐसा काम करना चाहिए। यही पक्ष है। लौकिक में जाओगे तो यही दिखेगा बेटा। देखो अंकुर, तुम दीक्षा लेने जा रहे हो, ये कैमरे फोटो मोटू इनके चक्कर में नहीं पड़ना बेटा, नहीं तो फोटो तुम्हारे अच्छे आ जाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं। परंतु जो जिसके पीछे तुम दिगंबर मुनि बनने जा रहे हो, वो गुलिस्तान सात्विक आनंद नहीं ले पाओगे। तुम्हारे मन में ही चले ये वाला, ये कैमरा वाला, ये कैमरा वाला, ये कैमरा वाला। हम जिसके पीछे एक जिस माँ को आवश्यकता है, उस माँ को छोड़ के मारे। जिस भाई को आपकी आवश्यकता है उसे हम छोड़ के जा रहे हैं। जिस समाज को आवश्यकता हम छोड़ के जा रहे हैं।
एक वृद्ध माँ को छोड़ करके तुम जड़ तस्वीर में चिपकने जा रहे हो। एक वृद्ध माँ को छोड़ करके माँ जिनवाणी की गोद में बैठ करके आत्मदेव को निहारने जा रहे। बिल्कुल प्रभावित नहीं होना कि उत्तर में कैसी दीक्षा हुई, पूर्व में कैसी दीक्षा हुई, पश्चिम में कैसी हुई, दक्षिण में कैसी हो रही है। पूर्व पश्चिम उत्तर की दीक्षाओं को नहीं देखना है, आत्म परिणामों की मेरी दीक्षा कैसी हुई ये देखना है। औदिक भाव को आत्मस्वरूप मानना यही तो मिथ्यात्व है। औदिक भाव को अद्भुत मानना। अब तुम ये कहना चाहे हमारा तो पुण्य उदय से हमारे साथ चल रहा है, उसमें तुम रस ले रहे ना। अभी तुमको जैन दर्शन का ज्ञान नहीं है, औदिक भाव का रस ले रहे आप। परिणाम पर लक्ष्य है, वही जैन साधक है। परिणाम पर लक्ष्य वही जैन साधक है, औदिक भाव का रस। किसी के पुण्य उदय पर आपको विलखना भी नहीं है, ईर्षा भी नहीं करना। ठीक है, उसका उदय है, उदय को भोग रहा है, उसका ऐसे ही स्वभाव है। इसमें आपके उत्तर चल रहे। औदिक भाव पर चिपकना असंयम भाव है, औदिक भाव से विरक्त होकर जीना संयम भाव है। असंयम को उदय में जियोगे तो क्या होगा? असंयम औदिक भाव है कि नहीं? औदिक भाव है। और संयम, संयम सूक्ष्म भाव है। संयम क्या है? सूक्ष्म भाव है। तो सूक्ष्म भाव पर लक्ष्य बनाओगे, छायक भाव को प्रकट करना, पारणामिक में लीन हो जाना। अभी हम जिनागमों की भाषा नहीं बोलेंगे, जनता को हम सिखाने बैठे रहेंगे, हमारा जिनागम पीछे हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना चाहिए प्रत्येक वक्ता को कि तुम यही सोच रहे कि जनता को समझ में आना चाहिए। तुम जनता को ही समझाते रहोगे, आगम तो पीछे चला जाएगा। आगम को रख करके आप जनता को समझाइए। क्या है, सबसे पहले जितेंद्र सागर जी, हमको अपने जीवन का समीकरण बिठाना चाहिए। सबसे पहले हम साधना का भी समीकरण नहीं बिठाएंगे तो औदिक भाव का साइक औदिक भाव आएगा। समीकरण बिठाना चाहिए। जैसे कि प्रैक्टिकल किए कभी, आप तो कॉलेज के छात्र हो, प्रैक्टिकल में कभी विमान उड़वा देते हैं, कभी हर प्रकार का प्रैक्टिकल होता है। वे शीशियों में सब सवेर रखे रहते हैं, एक एक बूंद छोड़ो उसके अंदर तो ज्वाला भड़क जाए। एस्ट्रोविस बराबर ना। तो प्रैक्टिकल में, प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल होता है, बराबर। तो जो प्रैक्टिकल हो रहा प्रयोगशाला में, प्रयोग, प्रैक्टिकल प्रयोग, अंग्रेजी शब्द है प्रैक्टिकल, प्रयोग बराबर, प्रयोगशाला। तो प्रयोगशाला में प्रयोग जो करते हैं, हमको कितना द्रव्य इसमें मिश्रण करना है उतनी करेंगे, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। ऐसे हमें चारित्र और आपका जीवन प्रयोगशाला है, इसमें आपको प्रयोग करना चाहिए। हम नमक छोड़ते आज तो फिर हमारे शरीर में क्या परिवर्तन होता है, उस शरीर के 9 क्रम के परिवर्तन से भाव कर्म में क्या परिवर्तन हो रहा है। आज हम मीठा छोड़ते क्या परिवर्तन होता है। ऐसा परिवर्तन देख करके अमुक महात्मा जी के पास बैठ कर हमारे क्या परिवर्तन होता है, अमुक के पास बैठ क्या ये होता है। तो ये देख करके हमें अपना समीकरण बिठाना है कि और मूल बिंदु, ठंडी का मौसम है, उत्तर भारत में अच्छे अच्छे कोट जर्सी पहनना शुरू कर दिए लोगों ने। मौसम उनके शरीर को स्पर्श नहीं कर पा रहा, इतने व्यवस्थित हो चुके हैं, बराबर। ऐसे हमें जो हमारी गुप्ती है वो है कोट कवच, उसे पहनना चाहिए अपन को, और फिर कोई भी बाहर की सामग्री हमें प्रभावित नहीं कर पाएगी। गुप्ती है हमारा, समती सखियां हैं, मित्र हैं, और गुप्ती हमारा कवच है, 10 धर्म हमारे सुवट हैं।
हमारा साथ देंगे। और 5 महाव्रत हमारे सम्राट, उसकी रक्षा करना हमको। महाव्रत ही सर्वस्व है, सम्राट है, आत्मा साम्राज्य है। आत्मा सम्राट किसके लिए? राज्य की, देश की रक्षा के लिए ना। तो आत्मा देश है हमारा। 5 महाव्रत, और 5 महाव्रत का मतलब 4 रक्षक हैं, 1 मुखिया है, 4 सामंत हैं, 1 सम्राट। अहिंसा, भूतानां जगत ब्रह्म परमम। आइए, देखा, एक ही बोला। तो समझ गए? आगे चलते। तो मतलब आपको समीकरण बिठाना पड़ेगा ग्रह करके, क्योंकि निमित्त बाहर के होते हैं, भोगना उपादान को ही पड़ता है। इसलिए बाहर के निमित्तों की उपेक्षा करना सीखो। विनाश करना सीखो तो हत्यारे हो जाओगे। ये बड़ी साधना है। निमित्तों का विनाश का विचार आ गया, तुम हिंसक हो चुके हो। चाहे जड़ निमित्त हो, चाहे चेतन निमित्त हो। निमित्त का विनाश नहीं सोचना है, निमित्तों से दूरी बनाना सीखो। तन से नहीं, अंतरंग से। तन से दूरी बनाना सीखोगे, तुम उपेक्षा के गड्ढे में गिर जाओगे। फिर से कहता हूं, तन से दूरी बनाओगे, राग के साथ उपेक्षा के गड्ढे में गिर जाओगे, निकल नहीं पाओ। फिर हीन भावना का कीचड़ हो जाएगा तुम्हारे मन में। तन से दूरी बनाना नहीं, अंतरिक्ष से दूरी बनाना। कुछ लोगों से तन से ही दूरी बनाना, अंतरिक्ष से नहीं बनाना। जैसे कि सार्थक साग मुनिराज, इनको स्त्रियों से दूर रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। ये नारी ज्वाला है, भस्म कर देगी तन से, पर मन से जीव द्रव्य भगवान आत्मा है, इसका भी कल्याण हो, ये लक्ष्य। पर हृदय को समझो। बोले विश्व सर आर का दीक्षा नहीं देते तो इनका कल्याण कैसा? एक गणनीय है, बहुत जगह दीक्षा हो रही, आप लो, हम आपके आशीर्वाद है। स्त्री वेद का छेद तो इसी से तुम करोगे। बनो, आर का बनो, सबको बनना चाहिए। लेकिन हम नहीं देते, इसका मतलब तुम्हारे विरोधी नहीं है। हम अपने पास नहीं रखते। संवायम कार्यरंभे रवस का नाम समाया व्या कार्यरंभो रवस का नाम। हाँ, क्या सुंदर सूत्र है। जो साम्य बुद्धि वाला है, संतोषी पुरुष है, तो संतोषी पुरुष जो कार्य आरंभ करते हैं, कार्यरंभो रवसा, उसमें आमदनी और खर्च बराबर होता है, तब भी संतुष्ट रहते हैं। बराबर आमदनी हुई, बराबर खर्च हो गया, हाय हाय कुछ नहीं, साम्य भाव, ठीक है। मेरा गया क्या, मेरा आया क्या, ये सब संयोगी भाव है। इनका धर्म ही आना जाना है। कितने गहरे विषय हैं। बहिरंग बहिरंग वस्तु है। बहिरंग वस्तु मिलने के लिए पुण्य वस्तु चाहिए। पुण्य वस्तु नहीं है तो बहिरंग वस्तु नहीं है। इसके लिए आप सैद्धांतिक सूत्र बोलिए। मैं कह रहा हूं विस्तार नहीं करना, एक टूक उत्तर देना। क्या बोला मैंने? क्या बोला? बहिरंग वस्तु भी तब मिलेगी जो पुण्य वस्तु होगी।
इसमें कोई रासायनिक सूत्र लग सकता है क्या? रसायन शास्त्र का सूत्र लग सकता है? रसायन शास्त्र का? जितेंद्र सागर जी, बहिरंग वस्तु की उपलब्धि तभी होगी जब तुम्हारे पास अंतरंग वस्तु पुण्यभूत होगी। दिख नहीं रही इसलिए अंतरंग का है, और फिर अंतरंग की अंतरंग विशुद्धि आत्मा की होगी। उसके लिए आपको सूत्र सुनाना है, तत्व सूत्र का। अरे भाई, इस निर्गुण सत्वात् बंधा सूत्र है। ये जो भवन खड़ा हुआ है, ईंटों का भवन है, सीमेंटेड है, लेकिन मित्र इसमें बालू भी है। तो इस स्निग्धता के कारण रुक्षता भवन के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। ऐसे तुम्हारी जो विशुद्धि है, पुण्य का आश्रबंध है, पुण्य द्रव्य तुम्हारे मौजूद है, उस पुण्य के नियोग से अन्य पुण्य वस्तु भी मिलती है। अन्य पुण्य वस्तु भी मिलती है। ये हमको करुणानुयोग जो है ना, द्रव्यानुयोग, चाक्षुष नहीं दिखने पर चाक्षु के सामने लाना चाहिए विषय को। हमको तो झलक रहा है साहब, ऐसा ही है, नहीं तो वो तो है ही, चलेगा आगे के लिए। पर ये सूत्र इसने रुक्षत्वात् बंधा, ये लगेगा नियम से, ठीक है। इसलिए संतोषी जो पुरुष कार्य आरंभ करता, कार्य आरंभो, उस और रविश का दानम आमदनी खर्च बराबर होता है, फिर भी वो संतुष्ट है। चाहे खर्च हो जाए चाहे आमदनी बराबर है, ठीक है, संतोष है उसे। वो अज्ञानी आमदनी में हंसता है, खर्च में रोता है, हार्ट अटैक आ जाता है, मर जाता है बेचारा। मर गया, अब क्या लेके जाएगा? तो समीकरण बिठाना चाहिए। जीवन का समीकरण ही व्यक्ति को महान बनाता है। कैसे निमित्त मिल रहे हैं और मेरे भावों की दिशा क्या चल रही है, तुरंत समझना चाहिए। मालूम चला हम दिन भर शांत रहते हैं और शाम होते होते एक बार इतना क्रोध हो गया तो दिन भर की शांति का समापन हो गया। शेष आगे विचार करें।